Hello friends, welcome to our channel The Life School. Today we are going to start and discuss about BNSS Act 2023. वीडियो के इस पार्ट में हम बहुत ही संक्षेप में ये डिस्कस करेंगे कि कौन से सेक्शन न्यू सेक्शन बीएनएसएस में ऐड हुए हैं और कौन से सेक्शन जो सीआरपीसी में थे उनको रिप्लेस किया गया हुआ है। बहुत ही संक्षिप्त में बताएंगे और बाकी जो सेक्शन होंगे नेक्स्ट वीडियो में इन प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करेंगे। एक एक सेक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। उसमें अभी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही हम डिस्कस करेंगे कि कौन से सेक्शन ऐड हुए हैं और कौन से सेक्शन हटा दिए गए हैं। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि सीआरपीसी 1 अप्रैल 1974 को लागू हुआ था और बीएनएसएस कब लागू हुआ है? 1 जुलाई 2024 को। चलते हैं सेक्शन वाइज। ओवरऑल ये जान लेते हैं कि बीएनएसएस एक्ट में टोटल चैप्टर 38 हैं। टोटल सेक्शन कितने हैं? 533 और सब सेक्शन शेड्यूल 2। सीआरपीसी में कितना चैप्टर थे? 37, सेक्शन 484 और शेड्यूल 2 थे। ओवरऑल जो बीएनएसएस में है वो 160 सेक्शन में कुछ चेंज हुआ है और 9 सेक्शन ऐड हुए हैं बीएनएसएस में और 9 सेक्शन ही वो रिप्लेस किए गए हैं। 9 सेक्शन ऐड हुए हैं, 9 सेक्शन रिप्लेस किए हैं बीएनएसएस में। और वो कौन कौन से सेक्शन हैं अब संक्षेप में डिस्कस करते हैं। हाउ मेनी सेक्शन ऐड इन बीएनएसएस एक्ट 2023? सेक्शन 2(1)(a) में जो डेफिनेशन का है सेक्शन, इसमें ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स को प्रोविजन दिया गया है, इसमें डिफाइन किया गया है। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो बीएनएसएस है इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, ऑडियो वीडियो ये एविडेंस ऐड हुए हैं जो पहले सीआरपीसी में थे, बट आईटी एक्ट 2020 के थ्रू हम लेते थे। अब क्या है कि इस बीएनएसएस में ही ऐड कर दिया गया है। तो सेक्शन 2(1)(a) में ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को प्रोविजन दिया गया हुआ है। नेक्स्ट सेक्शन 2(1)(b) में बेल को डिफाइन किया गया है और 2(1)(d) में बेल बॉन्ड को, 2(1)(e) में बॉन्ड को प्रोविजन दिया गया है। 2(1)(i) में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को डिफाइन किया गया है। डेफिनेशन सेक्शन में 5 सेक्शन न्यू सेक्शन ऐड किए गए हैं और सेक्शन वाइज चलते हैं। सेक्शन 35(7) में व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, पुलिस कब बिना वारंट के व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है। इस सेक्शन में पुलिस के पावर को इनहेंस किया गया हुआ है। सेक्शन 86 आइडेंटिफिकेशंस एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोक्लेम्ड पर्सन। जो प्रोक्लेम्ड पर्सन डेट इज पीओ, जो भगोड़ा व्यक्ति होता है, उसकी प्रॉपर्टी को अटैचमेंट करना, उसके आइडेंटिफिकेशन करना 86 सेक्शन में प्रोविजन दिया गया हुआ है। 105 सेक्शन 105 में रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को एक सेक्शन में पुलिस के कुछ जो पावर्स है उसको कम किए गए हैं। कैसे कि कोई भी कहीं भी जो पुलिस वाले छापा मारते हैं तो उसकी अब प्रॉपर रिकॉर्डिंग, ऑडियो वीडियो प्रॉपर रिकॉर्डिंग होगी थ्रू एंट्री से इंड तक, और ये एज ए एविडेंस पेश करना पड़ेगा विथ फॉरेंसिक रिपोर्ट की, कहीं कटा छटा ना हो। तो सेक्शन 105 में पुलिस के पावर को कम किया गया हुआ है। सेक्शन 107 में इस सेक्शन में पुलिस के पावर को इनहेंस किया गया है। कैसे कि अटैचमेंट, फॉरफिट एंड रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। कोई भी एक्यूज्ड है, पुलिस ये मानते हैं कि ये एक्यूज्ड जो प्रॉपर्टी अर्जित किया है वो प्रॉपर्टी अर्जित के इसके पीछे कारण क्या है? इलीगल एक्टिविटीज, या कैसे ड्रग से किया हो या किसी मतलब ये एनडीपीसी एक्ट के थ्रू जो दारू वगैरह जो बेच के इस टाइप से जो प्रॉपर्टी यदि अर्जित किया है तो उस प्रॉपर्टी को पुलिस ऑफिसर जज के सामने एक एप्लीकेशन देंगे कि ये प्रॉपर्टी इलीगल एक्टिविटी के थ्रू ये अर्जित की गई है संपत्ति को। तो इस पावर सेक्शन 107 में पुलिस के पावर को इनहेंस किया गया हुआ है। और सेक्शन 172 में पर्सन बाउंड टू कन्फर्म टू लॉफुल डायरेक्शन ऑफ पुलिस। सेक्शन 172 में पुलिस के पावर को इनहेंस किया गया है। हर व्यक्ति को पुलिस के डायरेक्शन को मानना पड़ेगा, बाउंड होगा। तो पुलिस के पावर को सेक्शन 172 में इनहेंस किया गया है। ये सेक्शन नया ऐड हुआ है। सेक्शन 336 एविडेंस ऑफ पब्लिक सर्वेंट एक्सपर्ट पुलिस ऑफिसर्स इन सर्टेन केसेस। इस सेक्शन में जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, सर्टेन केस में एविडेंस को
एक कैसे कैसे करके प्रॉपर फॉर्म में सबमिट करेंगे। तो इस सेक्शन 336 में ये प्रोविजन, ये प्रावधान दिया गया हुआ है। एक नया सेक्शन है 356 जो जिसमें इंक्वायरी, ट्रायल और जजमेंट इन एब्सेंशिया ऑफ द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। इस सेक्शन में पुलिस के पावर को इनहेंस किया गया है। वो पुलिस ऑफिसर जो भगौड़ा होता है, व्यक्ति जो भगौड़ा घोषित हो चुका है, वो बिना जजमेंट, बिना कोर्ट के ऑर्डर के, बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से वो ट्रायल और इंक्वायरी कर सकते हैं। अब इसमें जजमेंट लेने या ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है। यदि वो भगौड़ा है तो पुलिस के पावर पूरा राइट है कि उसके ट्रायल और इंक्वायरी वो अपने बिहाफ पे करे। इसमें मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की जरूरत नहीं है, पहले जरूरत पड़ती थी। तो एक सेक्शन में ऐड हुआ है 356। सेक्शन 398 ये नया सेक्शन ऐड हुआ है, विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। ये स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू से विटनेस जो होते हैं उनको प्रोटेक्शन स्कीम, ये सेक्शन नया ऐड किया गया है जो पहले सीआरपीसी में नहीं था। नया सेक्शन है 472 जिसमें मर्सी पिटिशन इन डेथ सेंटेंसेस केसेस में यह नया प्रावधान ऐड किया गया है। बीएनएसएस में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में ये सेक्शन ऐड हुआ है। डेथ सेंटेंसेस के बारे में इसमें प्रावधान दिया गया हुआ है। सेक्शन 530 नया सेक्शन जो लास्ट सेक्शन ऐड हुआ है वो ट्रायल एंड प्रोसीडिंग टू बी हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स मोड। इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, जैसे कि वीसी अभी भी होती है, तो ये अब ये मतलब इस डिपेंड ऑन एडवोकेट वो कैसे ट्रायल और प्रोसीडिंग को हेल्ड कर सकते हैं। तो सेक्शन 530 में ये प्रोविजन दिया गया हुआ है। तो कुल मिला के 5 सेक्शन जो है वो डिफिनेशन में ऐड हुए हैं और 9 सेक्शन जो न्यू सेक्शन है वो बीएनएसएस में ऐड किए गए हैं। अब हम चलते हैं कि कितने सेक्शन बीएनएसएस से हटाए गए हैं। जो पहले सीआरपीसी में थे अब वो रिप्लेस किए गए हैं। डिफिनेशन में 4 सेक्शन जो रिप्लेस किए गए हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन एफ, इंडिया शब्द को हटा दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया है, रिपेल्ड कर दिया गया है बीएनएसएस में। अब ये इंडिया शब्द नहीं है बीएनएसएस में। सेक्शन 2 के मेट्रोपॉलिटन एरिया को भी रिप्लेस कर दिया गया है, ये सेक्शन ही रिपेल्ड कर दिया गया है। सेक्शन 2Q प्लीडर वर्ड को भी रिप्लेस कर दिया गया है बीएनएसएस में। और 2T सेक्शन 2 सबसेक्शन टी प्रेस्क्राइब्ड को भी रिप्लेस कर दिया गया है। जो ये 4 सेक्शन है ये डिफिनेशन, सेक्शन 2 में जो डिफिनेशन था प्रोविजन उसमें 4 सेक्शन इंडिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया, प्लीडर एंड प्रिस्क्राइब्ड शब्द को रिप्लेस कर दिया गया है। 9 सेक्शन और रिप्लेस कर दिए गए हैं, वो इस प्रकार है। सेक्शन 8 मेट्रोपॉलिटन एरिया, मेट्रोपॉलिटन वर्ड ही रिप्लेस कर दिया गया पूरे बीएनएसएस में। ना उसका पद है, ना सबऑर्डिनेट पद, ना स्पेशल पद, ये पद को ही हटा दिया गया है। तो जितने भी मेट्रोपॉलिटन सेक्शन मिलता है वो रिप्लेस कर दिया गया है। सेक्शन 8 मेट्रोपॉलिटन एरिया रिप्लेस कर दिया गया है, रिपेल्ड कर दिया गया है। सेक्शन 10 में सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जज को, इस पद को ही हटा दिया गया है। सबऑर्डिनेशन ऑफ ASJ पद जो होता था असिस्टेंट सेशन जज को ही रिप्लेस कर दिया गया है। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि क्यों किया गया है। और सेक्शन 16 कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जब मेट्रोपॉलिटन वर्ड ही हटा दिया गया है तो इस सेक्शन को भी हटा दिया गया है। 16, 17, 18, 19 लगातार 16, 17, 18, 19 सेक्शन को रिप्लेस कर दिया गया है। 17 में क्या है, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को भी रिप्लेस कर दिया गया है। सेक्शन 18 में स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को भी रिपेल्ड कर दिया गया है। सेक्शन 19 में सबऑर्डिनेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को भी रिप्लेस कर दिया गया है। सेक्शन 27 जुरिडिक्शन इन केस ऑफ जुनाइल, ये सेक्शन ये इसलिए हटा दिया गया कि जुनाइल का एक अलग ही एक्ट है, तो उस सेक्शन, ये सेक्शन जिस बीएनएसएस में जरूरत ही नहीं थी, ऑलरेडी एक जुनाइल का एक्ट है, उसके थ्रू ही वो प्रोसीडिंग होती है। सेक्शन 144A, सेक्शन 144 में पुलिस के पास पावर ये हटा दिया गया है कि कोई भी प्रोसेशन, कोई भी आंदोलन होता है उसमें मास ड्रिल और मास जो ट्रेनिंग विद आर्म्स के साथ में नहीं होगी, वो प्रोहिबिट है। तो इस सेक्शन को ही हटा दिया गया है। सेक्शन 153, सेक्शन 153 में इन्फेक्शन ऑफ वेट एंड मेजर। पहले पुलिस वाले हर दुकान में जाते थे और दुकानदारों के वेट को चेक किया करते थे कि कम है या ज़्यादा है, कुछ कम है। दुकानदार कई हैं जो उसमें वेट में कम कर देते, तो अब ये पुलिस के ये सेक्शन ही हटा दिया गया। अब इसका एक अलग डिपार्टमेंट है, वही वेट का मेजरमेंट कर सकते हैं, इन्फेक्शन कर सकते हैं, पुलिस वाले नहीं कर सकते हैं।
सेक्शन 335 मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जजमेंट को ही, जब मेट्रोपॉलिटन वर्ड ही हट गया, मजिस्ट्रेट ही हट गया, तो उसके जजमेंट को भी रिपेल कर दिया गया है। लास्ट सेक्शन है 404 स्टेटमेंट बाय मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ऑफ ग्राउंड ऑफ डिसीजन टू बी कंसीडर्ड बाय हाई कोर्ट। इस सेक्शन को हटा दिया गया है। जब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ही जो पद को ही, ये पोस्ट को ही रिप्लेस कर दिया गया है, तो उसके जो ग्राउंड पे डिसीजन होते थे वो हाई कोर्ट कंसीडर नहीं करेगी। अब बात आती है कि ये बेनिफिस की जरूरत क्यों पड़ी। सीआरपीसी थी, वो भी मतलब अच्छी थी। बेनिफिस में क्या कि कुछ न्यू क्राइम थे, उनको ऐड किया गया। जैसे इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से साइबर क्राइम वगैरह हो जाते हैं, तो प्रोसीडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़्यादा यूज़ करने के लिए बिजनेस को जगह दिया। और पुराना जो सीआरपी था उसमें थोड़ा सा लेंथी था, और कह सकते हो कि ए लार्ज पेडेंसी ऑफ केसेस इन कोर्ट, बहुत ज़्यादा पेंडिंग केस चल रहे हैं, तो उसके फास्टर, ये सिंपल कह सकते हैं कि द बेनिफिस एम्स प्रोवाइड फॉर ए फास्टर एंड मोर एफिशिएंट जजमेंट या जस्टिस सिस्टम टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ डिले इन डिलीवरी ऑफ जस्टिस। जो जस्टिस को डिलीवरी करने में डिले होता था वो लार्ज मतलब काफ़ी लेंदी था। अब बेनिफिस में क्या है कि फास्टर और मोर एफिशिएंट बनाया गया है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़्यादा यूज किया गया है इन कंपैरिजन टू सीआरपीसी, और एक जो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर था उसको थोड़ा सा इजी किया गया हुआ है। और लो कन्विक्शन रेट थे, अब इसको इंक्रीज होंगे जब फास्टर प्रोसीडिंग होगी, तो जाहिर सी बात है कि उसका जो पेडेंसी ऑफ केसेस एंड पेंडिंग चल रहे हैं उनको कम, बर्डन कम होगा। और लो कन्विक्शन रेट हुआ करते थे, डेट पे डेट, मतलब छोटा सा केस को भी कई डेट लग जाती थी। कभी एडवोकेट नहीं आ रहा, कभी एविडेंस सम्मिलित नहीं किया, तो थोड़ा सा फास्ट होगा। और लो लेवल ऑफ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ करता था सीआरपीसी में। अब इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स या टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज किया गया है लीगल सिस्टम में, और डिले हुआ करता था इन्वेस्टिगेशन में। और फोरेंसिक लैब, अब हम जो भी कुछ पावर पुलिस को दिया गया है और उनके पावर को कम कह सकते हैं कि कम भी किया गया है। अब जो फोरेंसिक रिपोर्ट वगैरह बहुत डिले आती थी, अब तो फोरेंसिक रिपोर्ट भी अब फास्ट होगी। अब नए नए फोरेंसिक लैब हैं वो इस्टेब्लिश हो रहे हैं। होप्स हो कि जल्दी और इस्टेब्लिश हो, बीएनएसएस को प्रॉपर वे में लागू किया जाए। अब चलते हैं, जब भी इसके सेक्शन 1 बाई 1 अभी एक नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे कि ओवरव्यू इस प्लान जो ये सेक्शन ऐड हुए हैं वो क्या कारण थे, क्यों ऐड किए गए हैं, और पुलिस के पावर को कितना बढ़ाया गया है, किस किस के पावर को कम किया, किसको पावर को बढ़ा किया गया है, नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर watching over this video, and humbly request to all viewers, please subscribe our channel. Thank you, bye bye.